Hello students, myself Aishitank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our next part for chapter number 4. So in our previous part we read the chapter and do some activities. What? Working with text. हमने वो जो activity थी text से related वो हमने वहाँ पर कर ली थी. Now let's start working with लैंग्वेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो हम आज करेंगे. सो फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग. जो नीचे दिए गए हैं 2 कॉलम्स उनको हमको मैच करना है. अब कैसे मैच करना है उसके मीनिंग के साथ. फर्स्ट है अनप्रिडिक्टेड स्पेस ट्रेजेडी. मीन्स अनप्रिडिक्टेड मीन्स क्या होता है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया गया हो, कभी सोचा भी नहीं हो, वैसे स्पेस ट्रेजेडी. अभी जो सामने जो दिया हुआ है इसमें से कौन सी मीनिंग उससे मैच होती है देखते हैं. समथिंग दैट कॉज्ड फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर. नो. हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट. नॉलेज होना किसी सब्जेक्ट के बारे में. नो. नाउ अ डे इन दीज टाइम्स. नो. अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप. नो. अ पर्सन विद द करेक्ट qualification to teach pupil, to fly pupil. No. A sad accident. A sad accident of a kind that has never happened before in space. एक ऐसा सैड एक्सीडेंट जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो स्पेस के अंदर. यस, स्पेस ट्रेजेडी मीन्स यही होता है कि एक बहुत ही सैड सा एक्सीडेंट होता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो. सो इसको हम मैच करते हैं इसके साथ. नेक्स्ट, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होता है? जो लोगों को जो फ्लाइट होती है वो चलाना सिखा सकता है. सो हमने यहाँ पढ़ा था अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन. एक ऐसा पर्सन जिसके पास अच्छा सा क्वालिफिकेशन हो टू टीच, वो सिखा सके पीपल लोगों को, टू फ्लाई प्लेन्स की प्लेन्स को कैसे उड़ाया जाता है. सो यहाँ से हम इसको यहाँ से इससे मैच कर देंगे. नेक्स्ट, स्पेस मिशन. स्पेस मिशन क्या होता है? समथिंग दैट कॉज फीलिंग रिस्पेक्ट एंड वंडर. नो. हैविंग नॉलेज. नो. नाउ अ डे इन दीज टाइम्स. नो. अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप. मिशन क्या होता है? जो एक ग्रुप के साथ में स्पेस में किया जाता है. सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. सुपर स्पेशलाइजेशन. सुपर स्पेशलाइजेशन में क्या होता है? किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी सी पकड़ होना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना. सो हियर दिस इज अ ग्रेट एक्सपर्टीज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नेक्स्ट, एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज मीन्स एक बहुत विशाल नॉलेज होना. क्या होता है? हैविंग अ नॉलेज ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट. अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना. नेक्स्ट, और इंस्पायरिंग मीन्स किसी को इंस्पायर करना, किसी को रिस्पेक्ट जगाना. सो something that cause feeling of respect and wonder in this age means nowadays, अभी के समय में. सो यहाँ हमने सब कुछ क्या किया है? एक दूसरे से मैच किया है करेक्ट मीनिंग के साथ. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. बी, use these paras in a sentence of your own after finding out their meaning. इनका मीनिंग सीखने के बाद इसके इन जो पैरास जो नीचे दिए गए हैं इनका मीनिंग समझो और फिर आप अपने हिसाब से किसी भी सेंटेंस में इसको कर सकते हो. फर्स्ट है ब्रॉक अ पार्ट. इसका मीनिंग होता है ब्रॉक इनटू मेनी पीसेस. किसी भी चीज़ का अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना. इट्स कॉल्ड ब्रॉक अ पार्ट. तो आप इसको अपने किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हो. जस्ट लाइक द शिप ब्रॉक अ पार्ट आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग. ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रिक्ड ओवर. स्ट्रिक्ड ओवर का मीन्स क्या होता है? मूव्ड फास्ट. किसी चीज का बहुत फास्ट चलना. लीविंग अ लाइन और मार्क ऑफ इट्स पाथ. किसी अपनी लाइन से भटक के कैसे, जैसे हम यहाँ रोड होती है उसके ऊपर कार चला रहे हैं,
बट उसको बहुत फास्ट होने की वजह से वो उस रोड से नीचे उतर गई. दैट कॉल्ड ट्रिक्ड ओवर. ओके, द न्यूज ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडियन चंद्रयान मिशन स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. किसी जगह में बहुत तेजी से फैल जाना. नेक्स्ट, स्प्रेड अक्रॉस, स्प्रेड आउट फार एंड वाइड. किसी भी बात का या किसी भी वस्तु का जल्दी से फैल जाना. जैसे हम बोलते हैं कि ये बात तो आँख की तरफ फैल गई, मीन्स किसी भी बात का बहुत दूर तक बहुत बड़े एरिया में एक साथ फैल जाना. नेक्स्ट, लिफ्ट ऑफ. लिफ्ट ऑफ का मीन्स क्या होता है? रोज अप फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से किसी चीज को प्रेशर देकर ऊपर की तरफ भेजना. नेक्स्ट, ब्लास्ट ऑफ, बी सैंड अपयार्ड बाय फायरिंग ऑफ रॉकेट. किसी भी रॉकेट को फायर करके उसे वहां से अपयार्ड मीन्स बहुत ऊपर की तरफ फेंकना. वेंट ऑन. वेंट ऑन का मीन्स होता है कंटिन्यूड, लगातार. नेक्स्ट है चीयर्ड अलोंग. चीयर्ड अलोंग मीन्स होता है एनकरेज करना, किसी को इंस्पायर करना, किसी को साहस देना. ऑन बोर्ड. ऑन बोर्ड का मीन्स क्या होता है? किसी भी शिप के ऊपर, एरोप्लेन के या स्पेस क्राफ्ट के ऊपर काम करना, वहां पे उसके साथ में कहीं पर जाना. नेक्स्ट होता है कैरी ऑन. कैरी ऑन मीन्स यही होता है टू कंटिन्यू डूइंग, किसी भी चीज को लगातार करते रहना. सो इन वर्ड्स का मैंने आपको मीनिंग समझाया है. अब आप अपने अकॉर्डिंग इन सब वर्ड्स को, इन पैरास को अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाइए और इनका यूज कीजिए. पहले आप उस वर्ड को, सेंटेंस को हिंदी में बनाइए, फिर आप उसको इंग्लिश में क्या कर दीजिए? ट्रांसलेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर सी. वी एड यू एन टू मेक अपोजिट. अपोजिट वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़े, इस चैप्टर में भी पढ़े. बट कुछ ऑपोजिट वर्ड होते हैं जिनके आगे यू एन लगाने से वो उस वर्ड का ऑपोजिट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रू. ट्रू को हम अनट्रू, इसका ऑपोजिट अनट्रू भी हो सकता है. हम ये भी बोल सकते हैं ट्रू का फॉल्स भी होता है, लाई भी होता है, लेकिन इसका एक ऑपोजिट अनट्रू भी हो सकता है. एड यू एन टू द वर्ड्स बिलो. नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके साथ हमको यू एन ऐड करना है. देयर ऑपोजिट, मेक देयर ऑपोजिट, उनका ऑपोजिट बनाना है. Then look up the meanings of the words, और हमको उसके मीनिंग्स को भी देखना है. Have formed in the dictionary. डिक्शनरी में से आप उनके मीनिंग को भी देख सकते हो. फर्स्ट दिया हुआ है आइडेंटिफाइड. आइडेंटिफाइड मीन्स होता है किसी को पहचानना. हाँ, मैं इसको पहचानता हूँ, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई. अब हम इसको यू एन ऐड करते हैं. यू एन आई डी ई एन टी आई एफ आई ई डी. अनआइडेंटिफाइड मीन्स हम किसी को नहीं पहचानते हैं. अननोन जिसे बोलते हैं, हुज आइडेंटिफाइड इज नॉट नोन, जिससे हम पहचान नहीं सकते हैं. नेक्स्ट हो गया कंट्रोल. किसी चीज को कंट्रोल करना, इसको हम कर देंगे अनकंट्रोल. क्या हो जाएगा इसका ऑपोजिट? अनकंट्रोल, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. अटेंड, उपस्थित होना. अनअटेंड मीन्स कहीं पर उपस्थित नहीं होना. जैसे आप स्कूल होता है, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस होती है डेली, आप वहाँ अटेंड होगे. आप अगर उस स्कूल में हैं तो आपकी अटेंडेंस, अटेंड हो आप. अगर आप वहाँ पर नहीं हो, दैट मीन्स अनअटेंडेड. ओके. सक्सेसफुल, कामयाब होना. अनसक्सेसफुल मीन्स किसी चीज में कामयाब नहीं होना, फेल हो जाना. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या होता है? किसी चीज का हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होना. अनइम्पॉर्टेंट, जब वो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं होगी तो वो हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट होगी. नेक्स्ट, एजुकेटेड, शिक्षित. अनएजुकेटेड, अशिक्षित. नेक्स्ट, इंटरेस्टेड, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना. और दूसरा हो जाता है जो चीज़ हमको बोरिंग लगती है, अनइंटरेस्टेड, जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं आता, जिस काम को करने में हमको मज़ा नहीं आता. क्वालिफाइड, किसी चीज़ के लिए अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करना. अनक्वालिफाइड, अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है, शिक्षित नहीं है, दैट मीन्स अनक्वालिफाइड, उस चीज़ के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता है. ट्रेन. नेक्स्ट हो जाएगा अनट्रेन्ड, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है, किसी स्पेशल काम को करने के लिए जिसने ट्रेनिंग
नहीं लिए। नेक्स्ट आंसरेबल, जिसका हम आंसर कर सकते हैं। अनआंसरेबल मीन्स जिसका हम आंसर नहीं दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसका हम आंसर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्पीकिंग। सो ये जो हमने ऑपोजिट वर्ड्स अभी पढ़े हैं, यू हैव टू लर्न देयर मीनिंग एंड ऑल्सो दीज ऑपोजिट। ओके, इन हर मैसेज टू स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स को उनको मैसेज करना था फॉर हर कॉलेज, अपनी कॉलेज के, कल्पना चावला सैड, कल्पना चावला ने कहा मे यू हैव द विजन। विजन मीन्स क्या बताया था मैंने आपको? वेरी गुड, विजन मीन्स होता है दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि। मे यू हैव द विजन टू फाइंड द पाथ, अगर आपके पास उस रास्ते को ढूंढने के लिए वैसी दृष्टि है। फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, आप अगर अपने ड्रीम से जाकर ड्रीम देख रहे हो और आपको सक्सेस तक पहुंचना है, आपको वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वैसी आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप सबको बहुत अच्छी जर्नी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर पेयर्स यूज मे यू एंड आई विश यू, विशिंग यू टू विश योर पार्टनर गुड लक एंड सक्सेस इन। आप क्या करोगे? आप अपने पार्टनर को गुड लक या सक्सेस के लिए करोगे तो आप ये कहते हो ना, आई विश यू। अगर आप बहुत अच्छे से, आपको आगे जाने में आपका बहुत बहुत आपको कामयाबी मिले, बहुत अच्छा आपका भाग्य हो। अ सपोर्ट इवेंट, अ क्विज और अ कंपटीशन एंड अ टेस्ट और एग्जामिनेशन। स्पोर्ट इवेंट होगा तो उसके लिए आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। कोई क्विज में या कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं उसके लिए, टेस्ट है या एग्जामिनेशन है उसके लिए आप उसको विश कर सकते हो। बी श्योर टू थैंक योर पार्टनर व्हेन शी और ही विशेस यू इन टर्न। जब आपको कोई विश करता है तब आप रिटर्न में उसको क्या बोल दोगे? थैंक यू। नॉर्मली जब हमको हैप्पी बर्थडे भी कोई विश करता है तब भी हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। वैसे ही आपको कभी भी कोई भी विश करता है, बेस्ट ऑफ लक कहता है, कुछ भी बोलते हैं तो आप उसको रिटर्न में क्या बोलोगे? थैंक यू बोलोगे। यू मे ऑल्सो लुक अप अ टेलीफोन डायरेक्टरी or go to a post office and get a list and English and Hindi of standard paras that can be sent in greeting telegrams anywhere in India। अब आपको करना क्या है? आपको पैर बनाने हैं, आपके किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आपको उनको किसी को विश करो, फिर वो आपको वापस थैंक यू बोलोगे। इस तरह से आपको क्या करना है? एक कन्वर्सेशन बनानी है। Discuss which of these you might use and when. Compare the English and Hindi paras। अब जब पोस्ट ऑफिस होता है या टेलीफोन डायरीज होती है, जो टेलीग्राम डायरीज होती हैं, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन पर, तो किस तरह से लोग बात करते हैं, किस तरह से विश करते हैं, वो भी आप देख सकते हो और आप खुद अपना वो जो कन्वर्सेशन है उसको बनाना है। फॉर एक्सप्रेसिंग गुड विशेस, इंग्लिश में किस तरह से विश किया जाता है, हिंदी में किस तरह से विश किया जाता है। डू यू नो सच पैराज इन एनी अदर लैंग्वेज, अगर इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी आपके पास कोई और लैंग्वेज है तो आप उसमें भी कर सकते हो। जस्ट लाइक अनिल सेज, मैं आपको कोई कन्वर्सेशन बता रही हूँ। अनिल सेज, अनिल कहता है आई विश यू ऑल द बेस्ट इन टुडेज लॉन्ग जंप इवेंट। एक अनिल है, उसका एक फ्रेंड है, वह एक लॉन्ग जंप इवेंट जो स्पोर्ट इवेंट होता है वहाँ पे जा रहा है, तो उसने उसको गुड लक बोला। मे यू बी द बेस्ट, आप अपना बेस्ट दोगे। देन उसका वापस फ्रेंड है सुनील, वो रिप्लाई करता है थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर द गुड विशेस, आपकी अच्छी विशेस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वापस से अनिल कहता है आई विश यू ऑल द सक्सेस इन द क्विज कॉन्टेक्ट, आपको क्विज कॉन्टेक्ट में बहुत अच्छी सक्सेस मिले। सुनील थैंक्स अ लॉट फॉर द गुड विशेस, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आपकी गुड विशेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मैं अपना बेस्ट दूंगा। सो स्पॉट के लिए दिया, क्विज के लिए दिया, अब नेक्स्ट आ रहा है अपना टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक। सुनील वापस बोलता है
Thank you. Your good wishes will give me the strength to do well. आपकी जो good wishes है उसने मेरे को बहुत साहस दिया है to do well, ताकि मैं अच्छा कर सकूं. So इस तरह से आप भी कुछ पैरास बना सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक कन्वर्सेशन बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है राइटिंग. A. Do you have a dream or something you very much wish to do? क्या आपका कोई ड्रीम है या ऐसी कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो? Write a paragraph saying what you want or wish to do. आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आप क्या करना चाहते हैं. Then say in another paragraph how you think you can make your dream come true. अब आप क्या सोचते हो, आपका क्या ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है. उसके बाद आप उस पैराग्राफ के अलावा एक पैराग्राफ लिखोगे कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए क्या करोगे, वो आपको इसके अंदर लिखना है. ओके, ये हो गया ए. नेक्स्ट है बी. गिवन बिलो आर सम वर्ड्स that are spelled differently in British and American English. British English and American English. कुछ words होते हैं, जैसे हमने इसमें भी पढ़ा था चैप्टर के अंदर, एरोप्लेन प्रोग्राम. तो उसमें जो ब्रिटिश इंग्लिश है और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें जो स्पेलिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है. सो ब्रिटिश इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स होती है अमेरिकन में वो क्या होती है वो हमको देखना है. फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली. सो फर्स्ट दिया हुआ है ब्रिटिश इंग्लिश इधर एंड अमेरिकन इधर इस साइड. ओके, तो फर्स्ट है कलर. COLOUR कलर. सो ब्रिटिश इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है. वहीं अगर हम अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ करें तो कलर की स्पेलिंग COLOR होती हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर 2. अमेरिकन इंग्लिश में लेबर की स्पेलिंग LABOR होती हैं. वहीं अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में देखते हैं सो LABOUR लेबर. यू का यूज़ किया जाता है, यहाँ भी यू का यूज़ किया है और अमेरिकन इंग्लिश में यू का यूज़ कम किया जाता है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3. ट्रैवलर. सो हम यहाँ लिखते हैं ट्रैवलर की स्पेलिंग TRAVELLER ट्रैवलर. सो हमने यहाँ पे क्या किया, डबल एल यूज़ किया और यहाँ पे सिंगल एल. नेक्स्ट काउंसलर. सेम है स्पेलिंग, यहाँ पर भी डबल एल की जगह यहाँ पर सिंगल एल का यूज़ किया जाएगा. COUNSELOR. सेंटर. सेंटर में क्या होगा, क्या डिफरेंस आएगा? सो हम अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे CENTER और यहाँ RE और यहाँ ER. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं थिएटर. थिएटर अगर अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग होती है THEATER, वहीं अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो THEATRE. इधर हो गया ER और इधर हो गया RE. नेक्स्ट ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग हम यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं ORGANISE ऑर्गेनाइज, और यहीं पर अमेरिकन इंग्लिश में S की जगह Z का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट रियलाइज. सो ये सेम हो गया, यहाँ पर S की जगह Z का यूज़ किया जाएगा तो REALIZE रियलाइज. नेक्स्ट 9 नंबर है डिफेंस. ब्रिटिश इंग्लिश में हम स्पेल करते हैं DEFENCE डिफेंस और यहाँ C की जगह S का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हो गया ऑफिस. ऑफेंस, यहाँ पर भी C की जगह S का यूज़ अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है. सो कुछ लेटर्स से ही जो स्पेलिंग होती है वो अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंस होता है. ओके, सो इसके साथ ही जो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है. सो आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है. सो आपको जो समझ में आया है आप इसको समझिए, जो मैंने समझाया है और जो होमवर्क दिया गया है, जो पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं वो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करने हैं. सो फिल योर वर्कशीट विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.